4 दिन से संसद का काम, चर्चा, बहसें सब ठप है। विपक्षी पार्टियां सरकारी जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं पर सरकार के दखल पर वो मोदी सरकार से सवाल कर रही हैं। मोदी और अडानी के रिश्तों के बारे में सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन बीजेपी के सांसद राहुल गांधी के बयान पर माफी मांगने की जिद पर अड़े हुए हैं। राजनीति की इस रस्साकशी में एक और गांधी की एंट्री हो गई है। गांधी जो बीजेपी से सांसद है, गांधी जो राहुल गांधी का भाई है। बात कर रहे हैं वरुण गांधी की, जो अपनी ही सरकार की मुखालफत में खुलकर बोलता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। राहुल गांधी ने लंदन में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया, इसलिए यूरोप और अमेरिका को इसमें दखल देने की मांग की या अपील की, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और उनके नेताओं का कहना है और इसी बात को लेकर के संसद में हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री संसद में हंगामा कर रहे हैं पिछले 4 दिन से। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री सदन चलने नहीं दे रहे। देखिए राजनाथ सिंह संसद में क्या कह रहे हैं और बीजेपी के सांसद कैसे हल्ला मचा रहे हैं। लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। राहुल गांधी लंदन से लौट आए हैं, जिसके बाद वो सदन गए, लेकिन उनके जाने के 1 मिनट के भीतर ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर भारत में लोकतंत्र जिंदा है तो उन्हें सदन में बोलने दिया जाए। लंदन में देश की छवि धूमिल करने के आरोप जो बीजेपी ने लगाए हैं, उन पर सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी के इस दांव में भाजपा बुरी तरह से फंस गई है। दूसरी तरफ वरुण गांधी ने भी भाजपा को एक तरह से फंसा दिया है। दरअसल हुआ यह है कि वरुण गांधी को ऑक्सफोर्ड यूनियन में मोदी सरकार की नीतियों के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वरुण ने ऑक्सफोर्ड का आमंत्रण खारिज कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनियन को अपने जवाब में वरुण ने कहा कि उन्होंने संसद के भीतर और अन्य मंचों के माध्यम से लगातार राष्ट्रीय बहस में भाग लेने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आंतरिक चुनौतियों को मुखर करने में कोई योग्यता या ईमानदारी नहीं देखता हूं। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर जहां बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। लेकिन बीजेपी तब और बुरी तरह से फंस गई जब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यह फैसला किया कि वो ऑक्सफोर्ड यूनियन में इस बहस पर हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। वरुण गांधी अक्सर अपनी भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं। वो सरकार के कामों की आलोचना के लिए भी जाने जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर विदेश में भारत को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। भाजपा के सांसदों और मंत्रियों का ऐसा कहना है कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत को बदनाम किया है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र खतरे में है और उनकी आवाज दबा दी गई है। और दूसरी तरफ वरुण गांधी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन के आमंत्रण को अस्वीकार करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि भारत की पसंद, नापसंद और चुनौतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जांचना या उनके सामने इस पर बात करना मेरे लिए एक अपमानजनक काम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वरुण गांधी को ही इस स्पीच के लिए क्यों चुना गया, वो भी ऐसे समय पर जब राहुल गांधी को लेकर के देश की संसद में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर ऑक्सफोर्ड यूनियन के आमंत्रण में कहा गया कि एक सांसद के तौर पर वो राजनीति में सक्रिय भागीदार रहे हैं और बीजेपी के एक प्रमुख सदस्य के रूप में उन्होंने स्वास्थ्य, सेवा और शिक्षा जैसे कई मुद्दों में सुधार के लिए जोर दिया है। दोस्तों, जिस डिबेट के लिए वरुण को बुलाया जा रहा था, वो डिबेट अप्रैल से जून के महीने में होनी थी, लेकिन अचानक से उसका समय बदल दिया गया। ये कैसे हुआ, इसके पीछे किसका हित है,
ऐसी क्या जल्दबाजी हो गई जो डिबेट अप्रैल या फिर जून में होनी थी वो पहले ही आयोजित की जा रही है, वो भी तब जब राहुल गांधी के बयान को मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही है और ये मामला पूरे देश में उठ रहा है, यहां तक कि संसद भी ठप है। इसी बीच राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे सदन में बोलने का मौका दिया जाए। राहुल की इस चाल में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि राहुल के जिस बयान को लेकर बीजेपी हंगामा कर रही है, राहुल की सदस्यता तक की रद्द करने की मांग कर रही है, ऐसे बयान खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार चाइना और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में दे चुके हैं। और ऐसे में राहुल गांधी को अगर सदन में बोलने का मौका मिला तो बीजेपी अपने ही फैलाए जाल में फंस जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के ये वीडियो कई दिनों से वायरल हो रहे हैं। आप खुद देख लीजिए। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। यानी अगर राहुल गांधी सदन में बोले और मोदी के इन वीडियोस पर बात की तो बीजेपी उल्टे ही फंस जाएगी और इसीलिए सदन चलने नहीं दिया जा रहा। सीबीआई, ईडी के दुरुपयोग पर चर्चा नहीं हो रही, अडानी पर सरकार बात करने से बच रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए खुद रंग।